अस्सलाम वालेकुम ह्यूस्टन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूँ। आज है फूड सीरीज का डे 11। आज हम लोग जा रहे हैं मंदी कैफे एंड ग्रिल पे, जो कि लोकेटेड है हाईवे 6 के ऊपर। वहाँ पे उनकी मैंने मंदी की बहुत तारीफ सुनी है कि उनकी मंदी बहुत अच्छी है, लैम की और चिकन की। तो मैंने अपने दोस्तों यारों को भी सबको बुला लिया। आपको पता है जब तक रिव्यूअर ना हो ना तो तब तक मज़ा नहीं आता। तो सारे वो भी आ रहे हैं और हम भी चलते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं चल के कि क्या सीन है उसका और क्या सीन नहीं है, और आपको भी बताएंगे और एज यूजुअल आप लोग देखेंगे और मैं खाऊंगा। लेट्स गो एंड हिट मंदी कैफे एंड ग्रिल। A few moments later. गाइस अभी हम लोग पहुंच गए मंदी कैफे एंड ग्रिल पे, जो कि लोकेटेड है हाईवे 6 के ऊपर। और मेरे बॉयज भी पहुंच गए जो कि है हसन भाई एंड यासिर भाई। यासिर भाई अपना ढाटा आज खोल दो। लोग यार पूछ रहे हैं ये कौन है भाई, ये सस्पेंस में मेरा ब्लॉग हिट हो जाएगा किसी दिन। इसी तरह हिट कराएंगे। चलो भाई अभी अंदर चलते हैं। हसन भाई और यासिर भाई अभी खाना इनका ट्राई करते हैं क्या सीन है, बिल्कुल, और फिर रिव्यू करेंगे एज यूजुअल। इंशाल्लाह। लेट्स गो Let's do it. यमनी। गाइस ये आ गए हम मंदी कैफे के अंदर। इट लुक्स ब्यूटीफुल। ये बिल्कुल ऑथेंटिक अरबिक स्टाइल की इन्होंने सीटिंग की हुई है सारी इस साइड पे, और इस साइड के ऊपर जो है इन्होंने कमरे बनाए हुए हैं जो कि मजलिस भी जिसको बोलते हैं हम लोग, छोटी छोटी सी। और फिर ये बीच में बैठने का सेटअप है सारा। ये मजलिस एरिया बना हुआ है सारा इनका ना, और बेहतरीन स्क्रीन लगी हुई है, अरबिक स्टाइल का सेटअप है। और ये इनका अफ्तार बफ़े का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें रूह अफ़ज़ा और डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं और जूसेस हैं। लुक एट दिस, इट लुक्स ब्यूटीफुल। क्या बात है। ये लेडीज़ के नमाज़ पढ़ने की जगह बनाई हुई है इफ्तार में। क्या बात है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अली भाई मैंने आपकी मंदी की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे आप ये बताएं कि आज आप मुझे क्या खिला रहे हैं जो मैं खाऊं भी और मैं लोगों को भी दिखाऊं। आपने वही खाना जो हम लोगों को खिलाते हैं। यू स्टार्ट विद मिक्स मंदी। ओके। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर। उसमें जो है सारी डिशें आपको मिक्स बनेगी, लैम, गोट, मटन, चिकन। इट्स अ बिग ट्रे। इट्स दिस ट्रे सर्व्स एक्चुअली 4 to 5 people. ओके। दैट्स माय रिकमेंडेशन नंबर 1। उसके और वो जो आइटम है आपके सल्ता और ये शौरमा मोरमा सब खिलाए ना। सल्ता, शवारमा, वी हैव मिनी बर्गर्स जिसको स्लाइडर्स बोलते हैं। We have homemade samosas, actually not frozen samosas, it's freshly made. And then we have how do you call that, puri जो है वो भी है जो कि is also very different, goes with the samosa, that's available. Shorba है. We have also something that I hadn't mentioned. Inshallah we'll be serving in Ramadan. You have to ask for this specific item. It's called tahareed. Tahareed is the Prophet sallallahu alaihi wasallam's favorite food. It's a goat, actually it's a type of goat meat, but it is made in yakhni, and you know it has also vegetables, and it's dipped with the bread and you eat it, and it is really delicious. परफेक्ट। अच्छा मेरा आपसे एक और सवाल है जो कि मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। आप मुझे ये बताएं आप कहाँ से, सबसे पहले तो ये क्लियर करें मुझे। मैं कहाँ से हूँ? This is something that everybody wonders and asks me. I'm actually बिकॉज from आप Yemen. मैं सुन रहा हूँ बहुत देर से ऑथेंटिक कर रहे हैं। ये आप कहाँ से हैं? Yeah, we are actually from Yemen, 100%. तो ये उर्दू का कौन सा यमन है, वहाँ पे उर्दू actually बोलते जो हैं? है नहीं, उर्दू वहाँ नहीं बोलते हैं, अरबी बोली जाती है। I speak 6 languages actually. Okay. So I was born and raised in Africa. Of course, then I grew up in Dubai, I grew up in Saudi, in Yemen. So, but we are actually from Yemen. But I went to study in Pakistan. So Pakistan is one of the places that I went to study. पाकिस्तान से लोग भाग के पढ़ने यहाँ आ रहे हैं, आप पाकिस्तान पढ़ने गए? मैं पाकिस्तान पढ़ने गया था, इस्लामाबाद, 4 years. There was no other language to speak other than Urdu, so I had to learn Urdu for that. That's how I ओके, learned तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा मैं अली भाई थोड़ा सा जो आप खाना बनाएंगे ना उसकी मैं मेकिंग भी लेना चाहता हूँ। Urdu. बिल्कुल लीजिएगा आप, इंशाल्लाह सबको दिखाया जाए खाना कैसे प्रेप होता है, फ्रेश बनता है और फ्रेश सर्व होता है। इसीलिए बफेट में जो है हम आपको जो है ट्रेस में रखे, वो जो नॉर्मल जगह पे वो नहीं है हमारे पास वो सिस्टम। बफेट आपके टेबल पे सर्व होगा। आप बिस्मिल्लाह से शुरू करेंगे, जब तक आप अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलेंगे हम आपको खिलाते रहेंगे। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो इन द किचन एंड सी ये कैसे खाना बना रहे हैं और फिर आपको एंड में इसकी प्लेटिंग दिखाएंगे। गाइस अभी हम आ गए किचन के अंदर। किचन के अंदर हमें मिले अमीलियो भाई। ओह मोजेस भाई, हाउ आर यू मोजेस भाई? Guys, what are you making, Moses? Slider. Beef slider? Yes. Right. So first you cook the meat, then the buns and everything after that, right? Yes. Perfect. You gotta show me how you make it, huh? You are professional. Yes. I know you're a beef slider since the time of exile, man. Yeah.
Moses, I need to ask you one question. Why the size of this patty getting smaller? It's like this. It's getting small every minute. Yeah, because it's come cooking, it's come small one. So you gotta put cheese now. Yeah. And you know one thing, right? Yeah. No onion. No onion, no onion. No onion. Oh, no onion, yeah. Yeah. Oh, onion. Right, here goes the patty on the sliders. It looks very beautiful, colorful. Yes. And perfect. Look at this, guys. Sauce, then lettuce, then tomato, patty, cheese. It's a full meal with the fries though. Look at this, guys. This is ready. The beef sliders with the fries. And now we are making the shawarma. It's the tortilla bread है. Then उसके ऊपर Speaking of cucumber, pickles हैं, onions हैं, then sauces. क्या बात है. ग्रिल के अंदर थोड़ा सा ग्रिल करने के लिए. Perfect. A few moments later. Guys, shawarma भी ready हो गया. क्या बात है. Moses, you became professional. yeah. Good. क्या बात है, क्या बात है. आप चेक करें ये shawarma with fries. हमारे दो आइटम रेडी हो गए. एक हमारा स्लाइडर रेडी हो गया, एक हमारा रेडी हो गया, अल्लाह आपका भला करे, shawarma. और तीसरा ये आइटम हमारा जो कि यमनी कड़ी है, इसको बोलते हैं चिकन सल्ता. चिकन सल्ता रेडी हो गया, नान रेडी हो गया, shawarma रेडी है, स्लाइडर रेडी है. अब मैं आपको दिखाऊंगा मंदी की ट्रे जब बनेगी ना तो वो दिखाऊंगा और फिर उसके बाद खाएंगे. ये आ गए जी मंदी के राइस. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. Look at this, guys, super hot. कैसे धुएं निकल रहे हैं इसमें से. और चावलों के ऊपर आप चेक करें किस तरह चिकने चावल हैं. ये पूरे यखनी के अंदर बने हुए. अब इसके ऊपर टॉपिंग होगी चिकन की, देन लैम की. ये आ गया लैम एंड उसके बाद आएगा गोट. जबरदस्त. Look at the steam coming out of the food. Super hot. There goes the secret masala. Yes, sir. This is secret, huh? Perfect. Guys, here goes the fried onions. Here goes cilantro. और ये हमारी मंदी की थाली हो गई है रेडी. Look at this, guys. Looks so beautiful, juicy. खाना हमारा सारा रेडी हो गया है. मंदी, चिकन सल्ता, शोवर्मा एंड बीफ स्लाइडर. अब बाहर चलते हैं, आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं और फिर खा के आपको रिव्यू करते हैं. हमारे दोस्त यार भी आ गए, यासिर भाई भी इधर पहुंच गए, हसन भाई भी पहुंच गए, तो उनके साथ बैठ के भी खाना खाते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि खाना कैसा बना. राइट गाइस, हमारा खाना आ गया. हसन भाई भी तैयार हैं बिल्कुल. खाना मैं दिखाऊं आपको. ये है चिकन सल्ता. ये मंदी का प्लेटर है जिसमें लैम, चिकन और गोट है. ये इनके बीफ समोसे है, ये स्लाइडर है, ये शवरमा है
एंड दिस इज समथिंग काइंड ऑफ हलीम। टेस्ट बहुत अच्छा है इसका। मैंने अभी इफ्तार में मैंने खाया था ये। और ये कोई पूरी है, ये समोसे के साथ खाई जाती है हसन भाई। ये जो है ना, ये समोसे के साथ खाई जाती है पूरी। तो ये इनका बहुत हिट आइटम है। Alright. तो अभी खाना शुरू करते हैं एंड फिर सबको, दुनिया वालों को भी बताना ना खाना कैसा है। Yes. Yeah, अच्छा हसन भाई, ये आ गया हमारे पास चिकन सल्ता। yes, sir. आपने ट्राई किया है पहले कभी खाया? No, first time. ये बेसिकली इनका चिकन कढ़ाई की तरह होता है अच्छा. और लेकिन ये स्पाइसी नहीं होता। हमारी कढ़ाई से थोड़ा डिफरेंट है। ये यम्मियों का बेसिकली कढ़ाई है। तो इसको खाते हैं कैसी है? It's good. बहुत टेंगी है ना? हाँ, It's good. I like it. It's pretty good. अच्छी है इसमें, लेकिन आप इसको हमारी जो है ना वो देसी कढ़ाई से कंपेयर नहीं कर सकते। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की है। इसमें ये मेरे ख्याल में ऑनियन के अंदर बनी हुई है, जिस तरह हमारी टमाटर में बहुत ज़्यादा बनती है ना। टमाटर का पेस्ट इसमें भी है, उसकी वजह से बहुत खट्टा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर, लेकिन बहुत डिफरेंट है। अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। नहीं चाहिए No, I'm not on this one. No, no. बारी अभी आ गई चिकन मंदी की बारी। इसमें हमने डाल दिया सॉस वॉस इसका एंड तो ट्राई करने का टाइम हो जाता है। चावल बहुत चिकने हैं भाई, ये तो चम्मच में नहीं आ रहे। यार मैं आज आप लोगों को एक बात बताता हूँ। ये वो लोकेशन है जहाँ से मैंने अपने अमेरिका में करियर का स्टार्ट किया था। मैं जब अमेरिका में नया नया आया था ना, तो मेरी पहली जॉब थी इस मंदी कैफ़े रेस्टोरेंट के अंदर। ये पहले एक और मंदी कैफ़े होता था जो कि मेरा बचपन का दोस्त है दानियल, जो आजकल किमाड़ी सी फूड ट्रक लगाया हुआ है, वो और ये पार्टनर हुआ करते थे, अली भाई और दानियल। फिर वो नहीं चला रेस्टोरेंट, वो अलग हो गया, ये अलग हो गए। अब इन्होंने अपनी ऑथेंटिक मंदी रखी हुई है जिस तरह की है। दानियल अपना देसी चीज़ों में ज़्यादा एंटर हो गया। तो मैंने 1 साल यहाँ पे जॉब किया। ये सारी चीज़ें मेरे अपने हाथ की हैं। आज भी आप यकीन करेंगे, खाना सारा मैंने अंदर खुद रेडी किया। सारा खाना मैं खुद रेडी करके आया हूँ। और ये मंदी मेरी फेवरेट है भाई, एनी टाइम। सब बोलते हैं मुझे नहीं पसंद, लोगों को नहीं पसंद आती, और मुझे तो मेरी तो फेवरेट है। आई लव इट। बहुत मज़े की मंदी है। स्पेशली जो चावल है ना, आप ये चेक करो चावल, एक एक चावल चिकना है यखनी के अंदर बना हुआ। और यही मीट का भी हाल है। ये देखो मीट को आप, ये ऐसे गिर जाएगा। ये लो मेरे दोस्त। What is this? Okay. और एहसन भाई, अभी टाइम आ गया शवरमे का। मंदी तो सुपर हिट आइटम रहा। लेट्स ट्राई शवरमा। शवरमा के जो हमारा स्टैंडर्ड है ना, कल हादी पे जाके ना बहुत हाई सेट हो गया। अब मुझे लगता नहीं है कि वो बीट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट लेट्स सी हाउ इट गोज। It's pretty good. अच्छा. Chicken is fresh. चिकन फ्रेश है, शौरमा भी अच्छा है। एटलीस्ट अबू उमर हलाल से 1 लाख गुना अच्छा है भाई। अबू उमर हलाल बंद करा दे या जो भी करा दे, अबू उमर हलाल से अच्छा है। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक दफ़ा खाया था उनका, ब्रो बीफ का शौरमा खाया नहीं जा रहा था, इतनी हीट आ रही थी उसमें से। मैंने आधा खाया, आधा फेंका डस्टबिन में, अल्लाह माफ़ करे। बट दिस शौरमा इज़ गुड। अभी एक आइटम मिसिंग है, वो इनका यहाँ पे सबसे हिट आइटम है, ख़त्म हो गया था। दैट इज़ अल्फ्रेडो पास्ता। वो आप लोगों को लाजमी ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा आके मंदी के साथ। ओके भाईजान, ये आप चेक करो That's good. बीफ शवरमा। Beef samosa. ये फ्रेश समोसा है Beef samosa. और ये घर पे बनाते हैं इनकी बेगम। इनकी बेगम ये घर पे बनाती हैं और ये यहाँ पे हम सबको खिला रहे हैं। लेट्स ट्राई दिस। It's good. You don't even need the sauce, man. अच्छा, ये जो हमारे पाकिस्तानी समोसे मिलते हैं ना मिर्चों वाले, ये वो नहीं है। ये इनका कोई अपना यमनी स्टाइल का समोसा है। Yeah, this is different than समोसा इज़ वेरी गुड। और ये जो है ना, ये पूरी बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पूरी जो है इसके साथ खानी है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। जो पूरी रख के साथ मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है।
That's how you eat this. माउथ वाटरिंग है, खास बनती है अली रमज़ानों भाई में। ये क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करें। दिस इज शोरबा। सो ये उसकी बनती है गेम की, यू नो। ये तो हलीम जैसा लग रहा है। हलीम जैसा लग रहा है, पर ये है असल सूप। ये चिकन की है और ये गोट की भी बनती है, यहाँ पे उसको फ्रेश बनाते हैं। सो दिस इज अ मस्ट हैव रमज़ान सूप, फुल ऑफ प्रोटीन। मालिक कह रहे तो कुछ होगा। कुछ होगा ये। सुरबा है भाई, हम इससे दुरबा है, ले ये सुरबा है। आपको पीना है तो आप पिएगा आगे, हमारे लिए ये जरा। चेक दिस, इट्स अ बीफ स्लाइडर, बेबी बर्गर्स। baby burgers. Let's try this. यार चिकन मंदी है। अच्छा, बीफ स्लाइडर का क्या है कि ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसा ही टेस्ट होता है। इसमें कोई ऐसा जितना डिफरेंट नहीं है, और भी जगहों पे सेम स्लाइडर मिल जाता है, क्योंकि स्लाइडर में वही पैटी है और टोमेटो है, लेटस है, किसी को ऑनियन डलवाना है तो है, अदरवाइज इट्स सेम। लेकिन अच्छा है, बच्चे साथ आए तो आप ये बच्चों के आइटम है, ये स्लाइडर हो गया, शवरमा हो गया, तो ये बच्चे खा सकते हैं। आप अगर बच्चे मंदी नहीं खा रहे तो वो ये खा सकते हैं चीज़ें। और भी ऑप्शन हैं इनके पास, स्लाइडर है, पास्ता है, नगेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए जो कि खाई जा सकती हैं और हमारे लिए भी अच्छा है। A few moments later. ये भाई खाना शाना खाया, बहुत मज़ा आया एज यूजुअल, क्योंकि मैं आपकी मंदी का तो फ़ैन हूँ, अब कोई और है नहीं है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे मंदी स्पेशली पसंद है। अब वो चिकन सल्ता या बाकी सारे आइटम ये तो चलो इधर उधर कहीं मिल जाते हैं, आपको स्लाइडर भी मिल जाएगा, शवरमा भी मिल जाएगा। जो मंदी है ना, ये वाली जो मंदी है ये आप ही के पास है, तो ये मुझे पसंद है। अच्छा, अब मेरा एंड में ना एक सेशन है कुछ सवाल जवाब का, तो वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताइए कि आपने इस रेस्टोरेंट का नाम क्या सोच के रखा है? मंदी कैफे बेसिकली ये अभी नहीं रखा हुआ था। ये हमने ह्यूस्टन में सबसे पहले लॉन्च किया था 2005 में, हिलक्रॉफ्ट में हमने खोली थी किसी के साथ। तो वहाँ पे जो है फिर ने एक साल रखा उसको, फिर हम लोग वहाँ से जो है रैप अप करके वो मूव हो गए थे, देन वी फिनिश्ड इट अप। ऑलराइट, मुझे ये that was बताएं the आपको रेस्टोरेंट का आइडिया शिवा कैसे है। आया? रेस्टोरेंट का आइडिया कैसे आया कि मुझे रेस्टोरेंट ही करना है? रेस्टोरेंट नहीं करना है मुझे, तो आई एम फूडी पर्सन, सो ऑलवेज loved cooking, and some of my family are in the restaurant business, especially हमारे पास ये मंदी जो है ब्रांच दुबई में भी है हदरमौत के नाम से, and we were the first one to launch मंदी actually in Houston in 2005. दैट मीन्स आप लोग पहले से ही इस बिजनेस के अंदर है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। परफेक्ट। मुझे ये बताएं आपका सबसे पहला दिन कैसा था जब आपने मंदी कैफे ग्रिल खोला? मंदी कैफे कभी अभी दोबारा खोला या जब से सबसे पहला खोला? सबसे, अब समझे, दोबारा जब खोला। दोबारा जब खोला अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारी जो ग्रैंड ओपनिंग में ही हमको आई थिंक अबाउट 300 पीपल आए थे खाने के लिए। आई थिंक उसमें भी आप भी तो थे। मुझे याद है। मेरे बर्थडे वाले दिन हमने खोला था अप्रैल 5 को, तो उसमें हम लोगों ने 100 लोगों का समझा था, तो लेकिन 100 से ये 300 लोगों का क्राउड आया था डिनर खाने, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो जो है क्राउड आ रहा है, और एक घंटा 2 घंटा ड्राइव करके आते हैं हमारी मंदी खाने के लिए। परफेक्ट। मुझे ये बताएं जब आपने ये रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? They were happy, they were all supportive. कोई यादगार कस्टमर मोमेंट है आपके पास शेयर करने के लिए? यार सबसे पहला कस्टमर आज भी आता है, नौमान भाई है, there's a lot of them, you know, जो मुर्तज़ा है, मुस्तफ़ा भाई जो है। कोई स्पेशल मोमेंट किसी कस्टमर के साथ हुआ? स्पेशल मोमेंट यही है यार, जो अपने स्पेशली जो यमनी हमारे कस्टमर्स हैं, जो सऊदी कस्टमर्स हैं, जब आते हैं उनको खाते हैं, दे फील बैक होम। और ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये हमारे रिव्यूज में भी है, लाइक लिटरली ऑथेंटिक यमनी सऊदी जो हमारे पास आते हैं, जो खाना केटरिंग करवाते हैं, हमने उनकी शादियों में भी खाना बनवाया है, उनको इतना पसंद है। सो दे नो द ऑथेंटिसिटी। जब हम लोग ऑथेंटिक बोलते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, it's there and it's on the Google reviews. If you go and check our reviews, 4.8, मजाक नहीं है। So everybody loves it and they feel that this is the same food that they eat back home. ऑलराइट। अच्छा, मुझे ये बताएं अगर ये रेस्टोरेंट ना होता तो आज आप क्या कर रहे होते? या रेस्टोरेंट ना होता तो रेस्टोरेंट के साथ साथ मैं रियल एस्टेट भी करता हूँ, तो आई वुड हैव बीन डूइंग रियल एस्टेट माय सेल्फ। परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं क्या यहाँ पर आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है? सिग्नेचर डिश वही हमारी मंदी है, और मेन हमारी जो है हनीत है,
फुल गोट हमारा बहुत चलता है, और पूरे ह्यूस्टन में किसी के पास ये चीज़ नहीं है जो सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। फुल आपको मिलेगा, शोल्डर मिलेगा आपको, फुल आपको लेग मिलेगा, आपको फुल क्या बोलते हैं रिब्स मिलेगा आपको। इस स्पेशल ऑर्डर, आप आज ऑर्डर करेंगे कल आपको फ्रेश मिलेगा आपको। सही है। अगर कोई फर्स्ट टाइम आए तो आप उसको क्या रेकमेंड करेंगे? मिक्स मंदी में हमारी जो है मंदी के जो है 3-4 जो है लैम्प है, मटन है, गोट है, चिकन है, एक ट्रे आती है। तो ये ट्रे जो है हमारी जो है बेसिकली फुलफिलिंग, राइस रिफिल उसमें फ्री है, बट दिस सर्व्स 4 to 5 पीपल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट के अंदर प्रॉब्लम होती है टेस्ट को कंसिस्टेंट रखने की, तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका टेस्ट जो है वो कंसिस्टेंट है? मेन मसला आपका शेफ का होता है। जो शेफ जो है फैमिली है, शी इज़ माई कज़न एंड शी मेक्स द फूड। सो रेसिपी जो है हमारी हाथ की है। हमारी जो मसाले जो हैं हमारी, वी एक्चुअली वी डोंट बाय फ्रॉम एनीवेयर एल्स, बट वी बाय द एक्चुअल मसाला, लाइक जो यमन से मसाला आता है हम लोग वो वाला मसाले यूज़ करते हैं। सो एंड इट्स इन द हैंड ऑफ अ फैमिली मेम्बर, एंड सेकंड इज़ मी। हम खुद बनाते हैं और हमारे तीनों रेस्टोरेंट में, तीनों लोकेशन में जो है वही टेस्ट मिलता है। मुझे ये बताएं, रेस्टोरेंट चलाना ज़्यादा मुश्किल है या रियल एस्टेट? मुश्किल तो जो है अगर आप तरीके से चलाओगे, मुश्किल तो कोई भी चीज़ नहीं है। 1 से 2, 2 से 3 हमने किया है 1 साल के अंदर, और इंशाल्लाह भी नंबर 4 भी आने वाला है। दैट विल बी अ सरप्राइज। द बिगेस्ट लोकेशन 6000 स्क्वायर फीट, वो अभी हमारा खुलने वाला है 1099 में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि रेस्टोरेंट चलाने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करते हैं आप? सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है अगर आप डिपेंड करते हो किसी के ऊपर। अगर आपकी खुद की एक तो रेसिपी नहीं है तो आप शेफ लेकर आते हो, तो डिपेंडिंग ऑन द शेफ। और इन्वेंट्री चला गया है ये वो है ना, इन्वेंट्री जो है हम खुद करते हैं उसको बैलेंस रखने के लिए जो है, ताकि एक्सेसिव भी नहीं हो, शॉर्ट भी नहीं हो। हर चीज़ हमें जो है हमेशा अवेलेबल होती है। और या दैट्स द मेन थिंग बेसिकली। हमारी जो इन्वेंट्री की लाइन, हम ऐसी चीज़ें रखती ही नहीं है जो मुश्किल से मिलती है। सो वी स्टॉक अप एंड वी डील विद वेंडर्स दैट एक्चुअली हैव द इन्वेंट्री ऑल द टाइम। स्पेशली जो राइस से लेके मसाले से लेकर हर चीज़ हम पहले देखते हैं अवेलेबिलिटी कितनी है। जो चीज़ मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है और आसानी से मिल जाती है, हम उसी चीज़ को जो है उन्हीं वेंडर से हम लोग डील करते हैं। अदरवाइज वी डोंट डील विद वेंडर्स हु आर नॉट रिलायबल। मुझे ये बताएं, डेली अप्रॉक्सीमेटली कितने कस्टमर्स हैंडल करते हैं आप यहाँ पे? यार अल्हम्दुलिल्लाह वी हैंडल अ लॉट ऑफ कस्टमर्स टू गो। ऑर्डर तो बहुत जाता है, स्पेशली रमज़ान में जो है वी आर डूइंग इफ्तार बॉक्स। हाँ, मुझे रमज़ान के बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं रमज़ान का भी पूछना है कि आप बफे कर रहे हैं तो उसका क्या सिस्टम है, रमज़ान बॉक्सेस का क्या सिस्टम है? इफ्तार बॉक्स कर रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, केटरिंग कर रहे हैं मस्जिदों के लिए, और उसके अलावा जो है सहरी के भी बॉक्सेस हम लोग जो है सप्लाई कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जाके जिनके रोज़ों का बंदोबस्त नहीं है उनके लिए तो हमने स्पॉन्सरशिप का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। सो वी एक्चुअली आर स्पॉन्सरिंग दिस यूनिवर्सिटी। सो वहाँ पे जाके हम लोग खाना पहुँचाते हैं। एंड देन ऑल्सो द मस्जिद्स एंड द कम्युनिटी एंड घरों में भी जो है हमारा खाना जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका इफ्तार बफे का क्या पैकेज है? इफ्तार जो है हमारा जो है बेसिकली इफ्तार, वी ब्रेक डाउन इफ्तार इनटू 2 पोर्शंस। सो इफ्तार बेसिकली जिसको हम ओपनिंग जो उसको बोलते हैं, सो जिसमें जो है जमजम पानी हम लोग जो है उससे इफ्तारी खुलवा रहे हैं। उसके बाद आपकी है डेट्स है, समोसा है, आपके फलाफल है, हुम्मस है, सैलड हो गया, फ्रूट्स हो गए, स्वीट्स हो गया, स्वीट्स में बखलावा हो गया, आपका खुनाफा हो गया है, ये सारी चीज़ें होती हैं उसमें। शोरबा है हमारा जो मेन जो है जिस लाइक हॉट सूप। सो ऑल दिस आर थिंग्स आर अवेलेबल। सो आफ्टर इफ्तार वी हैव नमाज का पूरा जमात का इंतज़ाम हुआ है, लेडीज़ का अलग है। एंड देन मेल्स के लिए हमने पेडियो में पूरा इंतज़ाम किया हुआ है, विच इज़ अबाउट 50-60 पीपल की आराम से जो है जमात यहाँ पे हो रही है। और जमात के बाद जो है डिनर आपको टेबल पे सर्व किया जाएगा। एंड वी आर सर्विंग द ऑथेंटिक वे, वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग ऑन द ट्रेस एंड इट गेट्स ड्राई, ये वो नहीं कर रहे हैं। मंदी आपकी जो है टेबल पे आएगी, मंदी बुफेट है बेसिकली, आपके टेबल पे आएगी जिस तरह ट्रेज आती हैं। उसके बाद जो है आपको चावल का रिफिल चाहिए तो यू विल गेट राइस, इफ़ यू नीड लैम्प यू गेट लैम्प, इफ़ यू वांट मटन यू गेट मटन, यू वांट चिकन यू गेट चिकन। तो हम रिफिल करेंगे। तो बेसिकली हम लोग शुरू बिस्मिल्लाह से करते हैं और कस्टमर को बोलते हैं जब तक आप अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते हम आपको रिफिल करते रहेंगे। सो फ्रॉम बिस्मिल्लाह टू अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। अच्छा जी, सवाल जवाब का सेशन अली भाई पूरा हो चुका है। एक लास्ट पार्ट है सवाल जवाब के सेशन में जिसको हम कहते हैं रैपिड फायर। तो ये 5-6 सवालों का हमारा रैपिड फायर है, उसके बाद आपको भी इजाजत और मुझे भी इजाजत। लेट्स स्टार्ट। मुझे ये बताएं, बीफ या चिकन? बीफ। स्पाइसी या माइल्ड? माइल्ड। बर्गर या रैप? रैप। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। मॉर्निंग शिफ्ट नाइट शिफ्ट? नाइट शिफ्ट। 3 वर्ड्स में अपने रेस्टोरेंट को डिस्क्राइब करें। बिस्मिल्लाह तो अल्हम्दुलिल्लाह।
थैंक यू अली भाई। ऑलराइट गाइस, आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई लोकेशन पे कुछ नए खानों के साथ। टिल देन मुझे दें इजाज़त और इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।